महाराष्ट्र कांग्रेस को जो बड़ा झटका लगा इसकी बात करते हैं। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, यानी कांग्रेस को छोड़ने का जो ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया। ट्वीट में लिखा 55 साल का जो रिश्ता है वो अब खत्म होता है। ये देखिए वो ट्वीट जो कि मिलिंद देवड़ा की तरफ से किया गया और कांग्रेस के युवा नेता मिलिंद देवड़ा, और इस तरह से उनका कांग्रेस से इस्तीफा देना, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को छोड़ना, यह अपने आप में राहुल गांधी के लिए काफी ज्यादा झटके वाली बात और एक बड़े नुकसान के तौर पर हालांकि कहा जा रहा है, क्योंकि एक वो वक्त था जब मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी काफी करीबी भी रहा करते थे और ऐसे में अब महाराष्ट्र कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा महाराष्ट्र कांग्रेस को, ये एक बड़ा सवाल है। और राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, मिलिंद देवड़ा का यूं कांग्रेस से इस्तीफा देना, क्या ये एक बड़ा सेटबैक, एक बड़े झटके के तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए देखा जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, सिर्फ देवड़ा परिवार पिछले 5 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। उनके पिता भी लगातार 4 बार सांसद चुनकर आए थे कांग्रेस की टिकट पर। इसके अलावा 2 बार मिलिंद देवड़ा बतौर सांसद लोकसभा में चुनकर गए हैं। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष उनके पिताजी रहे हैं। खुद मिलिंद देवड़ा मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। तो अच्छी पकड़ रही है पार्टी में, कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रियता भी उनकी रही है और मिलिंद देवड़ा इस बात को जानते हैं। लेकिन जिस तरह से दक्षिण मुंबई की जो सीट है, जो कि परंपरागत सीट है देवड़ा परिवार की, उसे उद्धव ठाकरे ग्रुप को दिया जा रहा है सीट शेयरिंग में, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी कि मोदी लहर में ये सीट शिवसेना के खाते में गई थी, इसलिए जीते थे। तो ये सीट जो है कांग्रेस को छोड़नी नहीं चाहिए। वो लगातार इस बात के लिए पार्टी में दबाव बना रहे थे, पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों की अनदेखी की जा रही थी। अब चूंकि ये भी बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप की जो शिवसेना है, जिसे आधिकारिक शिवसेना के तौर पर मान्यता भी दी गई है इलेक्शन कमीशन और स्पीकर की तरफ से, उस शिवसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके पीछे का तर्क सिर्फ ये है कि उस सीट पर यानी कि दक्षिण मुंबई पर शिवसेना लड़ती थी, तो बतौर शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा अब वहां से उम्मीदवार लोकसभा में हो सकते हैं और इसीलिए वो शिवसेना ज्वाइन करेंगे। बीजेपी में भी जाने के रास्ते खुले थे, लेकिन चूंकि वो दक्षिण मुंबई की सीट शिवसेना लड़ती रही है और दक्षिण वहां पर अपना मिलिंद देवड़ा का अपना एक कोर वोट बैंक भी है, चूंकि एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर मिलिंद देवड़ा की अच्छी खासी पकड़ है। और बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी है राजीव, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। कुमार विक्रांत, झटका तो कांग्रेस पार्टी को तब भी लगा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद सरीखे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का सालों पुराना साथ छोड़ दिया था। अब मिलिंद देवड़ा भी ट्वीट कर बताते हैं 55 साल का रिश्ता यहीं पर खत्म हुआ, क्योंकि वजह यह है कि उनकी पार्टी में लगातार अनदेखी हो रही थी, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस पार्टी छोड़ने से कितना बड़ा नुकसान आज जब यात्रा शुरू करने जा रहे राहुल गांधी? जी बिल्कुल, ये बहुत सिग्निफिकेंट है इसकी टाइमिंग कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं मणिपुर के इम्फाल से आज, और उसी के ठीक पहले मिलिंद देवड़ा, जिसको कि गांधी परिवार का करीबी परिवार देवड़ा परिवार को माना जाता है, मिलिंद देवड़ा जिनको राहुल गांधी करीबी दोस्त कहा जाता है, हाल ही में उनको कांग्रेस पार्टी में सह कोषाध्यक्ष की भूमिका भी दी गई थी अजय माकन के साथ में। लेकिन अहम सवाल सीट का होता है और 2 बार वो लोकसभा सांसद रहे, 2004 और 14 में, 2004 और 9 में, 2014 और 19 में शिवसेना के अरविंद सावंत से हारे। ऐसे में सीट बंटवारे में वो सीट शिवसेना के कोटे में जा रही थी। इससे नाराज मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है और माना जा रहा है कि अब चूंकि शिवसेना शिंदे गुट जो है उसको वो सीट मिल सकती है बीजेपी के साथ गठबंधन में, तो वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मेन सवाल उस सीट का है जहां से अरसे तक उनके पिता मुरली देवड़ा सांसद रहे और 2 बार खुद मिलिंद देवड़ा सांसद रहे। मिलिंद देवड़ा केंद्र में मंत्री भी रहे, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले उनका इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में ही नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए देश भर में एक झटके के तौर पर है। जी, और देखिए राजीव भी हमारे साथ जुड़े। राजीव, क्या ये कंफर्म है कि आज ही एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना गुट है इसमें शामिल हो जाएंगे मिलिंद देवड़ा? देखिए, पूरी संभावना है कि आज दोपहर 2 बजे तक जो है मिलिंद देवड़ा ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर 2 बजे तक
सीएम एकनाथ शिंदे का पहले से शेड्यूल्ड कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ, और अलग अलग शहरों में अलग अलग इलाकों में वो व्यस्त रहेंगे। और तो दोपहर 2 बजे के बाद जो है सीएम का जो सुरक्षित रिजर्व टाइम है उस समय वो संभवतः सीएम की अगुवाई में ज्वाइन करेंगे। ये भी एक संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में अगर शामिल होते हैं, उनकी मौजूदगी में शामिल होते हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। बिल्कुल, मैसेज देना भी जरूरी है। राजीव, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका, और राजीव आपका भी। देखिए, मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर अमित मालवीय का कांग्रेस पार्टी पर हमला। राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ न्याय करें, ये अमित मालवीय ने कहा है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह लगातार हो रही अनदेखी को बताया है, जिम्मेदारी ना मिलने को बताया है। इसी को लेकर के अब देखिए बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कस रही है।